बिहार में भी गुजरात भवन बनाऊंगी, स्मृति ईरानी। पढ़ लीजिए टर्म एंड कंडीशन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना में रह रहे पंजाबी, सिंधी, गुजराती व बंगाली समाज के लोगों से बुधवार की संध्या एक स्थानीय होटल में मुलाकात कर 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री और 2025 में बिहार में भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन स्थापित कर सबका साथ सबका विकास के अपने मिशन को पूरा किया है। समाज के हर तबके तक बिना भेदभाव के विकास की धारा को पहुंचाया है। ईरानी ने गुजरात समाज की मांग पर कहा कि 2025 में आप सब सहयोग कर बिहार में भाजपा की सरकार बनाएं, यहां गुजरात भवन जरूर बनेगा। इसके बाद भाजपा द्वारा आयोजित मीडिया कार्यशाला को संबोधित करते हुए भाजपा की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियां गिनाई और यूपी सरकार के साथ साथ इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। कहा, देश का प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी गरीबों के उत्थान के लिए बिना रुके थमे काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि 2015 से 2021 के बीच देश के करीब 13.5 करोड़ लोग गरीब रेखा से बाहर आए हैं। वहीं 10 करोड़ गरीबों के घर में गैस पहुंची है। मीडिया कार्यशाला को संबोधित करते हुए बुधवार को पटना में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि देश के कुछ लोग हैं जिन्हें छींक भी आ जाए तो वो इलाज के लिए हवाई जहाज से विदेश जाते हैं, लेकिन मोदी ने देश की 50 करोड़ आबादी को आयुष्मान योजना से बेहतर इलाज कराने की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां जाति के नाम पर केवल राजनीति करती है। कांग्रेस नीति यूपीए सरकार में पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर केवल 34,000 करोड़ राशि खर्च की थी, जबकि भाजपा शासन काल में यह राशि बढ़कर 1.60 लाख करोड़ हो गई है। उन्होंने पार्टी के मीडिया प्रभारियों से कहा कि प्रधान सेवक मोदी का संकल्प जन जन तक पहुंचाना है और लोकसभा चुनाव में भाजपा को विजयश्री दिलवाना है। भाजपा की नेत्री ने बिना किसी का नाम लिए इशारों ही इशारों में कहा कि इन दिनों बिहार में भी हलचल तेज हो गई है। कुछ लोग यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि पीएम की रेस में रहे या सीएम की रेस में। दरअसल वे सत्ता के रेस में हैं, जबकि भाजपा सेवा की रेस में है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम लिए बिना ही उन्होंने कहा कि बिहार में एक नेता राम मंदिर को लेकर तरह तरह के बयान दे रहे हैं। उन्हें यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि प्रधान सेवक मोदी के लिए लोकतंत्र की मंदिर और श्री राम मंदिर में एक समान आस्था है। पटना पहुंची स्मृति ईरानी ने विरोधियों पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस का श्री राम विरोधी चेहरा हुआ उजागर। भाजपा की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी बुधवार को पटना पहुंची, जहां उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और यूपीए सरकार के साथ साथ इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस द्वारा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकराने को लेकर उन्होंने कहा कि यह अब साबित हो गया है कि उनकी राम मंदिर में आस्था नहीं है। निमंत्रण ठुकराने से कांग्रेस का राम विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। वहीं पीएम मोदी की तारीफ करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी विकास के लिए बेकरार हैं। वे गरीबों के उत्थान के लिए बिना रुके थमे काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि वर्ष 2015 से 2021 के बीच देश के 13.5 करोड़ गरीब से बाहर आए हैं। वहीं 10 करोड़ गरीब के घरों में गैस पहुंची है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री बुधवार को पटना में प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित मीडिया कार्यशाला को संबोधित कर रही थी, जहां उन्होंने कहा कि देश के कुछ लोग हैं जिन्हें छींक भी आ जाए तो वो इलाज के लिए हवाई जहाज से विदेश जाते हैं, लेकिन मोदी जी ने देश की 50 करोड़ की आबादी को आयुष्मान योजना के बेहतर इलाज करवाने की व्यवस्था की है। हिट एंड रन लॉ कानून के विरोध सड़क पर उतरे चालक। ट्रक से लेकर प्राइवेट वाहनों की लगी लंबी कतार। नए हिट एंड रन कानून के विरोध में बुधवार को सड़क पर ट्रक और बस के चालक उतर गए। 0 माइल स्थित भारी वाहनों के चालकों ने आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया और जमकर प्रदर्शन किया। ट्रकों को सड़क पर रोककर चक्का जाम कर दिया। इसके कारण करीब 6 घंटे तक बाईपास में गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर
बाईपास रामकृष्ण नगर, जक्कनपुर समेत बाईपास किनारे स्थित सभी थानों की पुलिस अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण करने लगी। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से बाईपास पूरी तरह से ठप हो गया। राहगीर पैदल चलने के लिए मजबूर थे। इससे पहले भी ड्राइवर इस कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे थे, लेकिन सरकार से आश्वासन मिलने के बाद काम पर लौट गए थे। अब ड्राइवर सरकार से मौखिक के बजाय लिखित आश्वासन चाहते हैं। मालूम हो कि कानून के खिलाफ मंगलवार को ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन के सदस्यों ने काला दिवस मनाया था। शाम 4 बजे के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल 0 माइल पहुंची और समझा बुझाकर चालकों को हटाया गया। इसके बाद देर शाम जाम खुला। भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बिहार प्रभारी पंकज कुमार सिंह ने कहा कि चालक के विरुद्ध में नया नियम लाया गया है तो सरकार इंडियन मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ साथ ट्रक एसोसिएशन से बात क्यों नहीं कर रही है। गजट भी जारी कर दिया गया है। जब तक केंद्र सरकार लिखित रूप से नए कानून को हटाने का आदेश जारी नहीं करती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन के महासचिव राजकुमार झा ने बताया कि गुरुवार को नए कानून को लेकर बैठक होगी। बैठक में आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। प्रदर्शन में ट्रक, बस, कैब, ई रिक्शा और ऑटो चालकों का भी समर्थन लिया जाएगा। यह कानून सब पर लागू होगा तो इसे रोकने के लिए भी सभी लोग को आगे आना होगा। मधेपुरा में भीषण आग लगी, 4 घर व 1 वाहन राख, 2 दर्जन बकरी भी जिंदा जली। सिंहेश्वर प्रखंड के लालपुर सरोपट्टी पंचायत के लक्ष्मीनिया टोला में आग लगने से लगभग 20 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। इस बाबत बताया गया कि लक्ष्मीनिया टोला वार्ड नंबर 14 में गजेंद्र यादव के घर में देर शाम बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने से एक दुकान सहित 4 घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए। वहीं इसकी जानकारी पर सिंहेश्वर प्रखंड कार्यालय से एक दमकल की गाड़ी वहां पहुंची, लेकिन आग बुझाने से पहले ही दमकल का पानी ही खत्म हो गया। लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने में काबू पाया गया। वहीं आग से गजेंद्र यादव व विनोद यादव के घर में आग लगने की वजह से एक हवा पंप की दुकान, एक गोहाली सहित 4 घर जलकर राख हो गया, जिसमें एक उजले रंग का 4 चक्का वाहन, ग्रैंड i10, 2 दर्जन बकरी, गेहूं 5 क्विंटल, धान 20 बोरा, मूंग दाल 1 मन और बक्सा में रखे कपड़ा, गहना जेवर और भैंस बेचकर लाए 50,000 रुपया साइकिल जलकर राख हो गया। उन्होंने बताया कि आग को देखते ही सबसे पहले गाय भैंस को निकाला और एक बाइक को भी किसी तरह निकाल लिए। इस अगलगी में लगभग 20 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गया। पटना में बुलडोजर से 162 घर मकान ढाहे जा रहे। दीघा समेत 3 इलाकों में चल रही प्रशासन की कार्रवाई। पटना के दीघा इलाके में लगातार तीसरे दिन भी गंगा किनारे बने अवैध 20 पक्के मकानों को तोड़ा गया। दीघा के 93 नंबर गेट के आसपास इन मकानों को तोड़ने का 5 घंटे तक अभियान चला। 93 नंबर गेट के आगे अवैध स्ट्रक्चर को तोड़ा जाएगा। सूत्र ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से नोटिस जारी होने व माइकिंग के बाद अवैध मकानों को तोड़ा जा रहा है। पटना सदर एसडीओ ने बताया कि एलसीटी घाट व मेनपुरा में सरकारी जमीन की मापी कर चिन्हित किए गए अवैध 162 मकान तोड़े जाएंगे। उन्होंने बताया कि पटना हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हो रही है। दीघा में जिन मकानों को तोड़ा जा रहा है उसमें से एक 3 मंजिला मकान भी है। बुधवार को इसे तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई। आधा मकान तोड़ लिया गया। गुरुवार को उस मकान को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर इन अवैध तरीके से अतिक्रमण करके बने मकानों को ढाहा जा रहा है। पटना सदर एसडीओ ने बताया कि कार्रवाई से पहले जमीन खाली करने की नोटिस दिया गया था। नोटिस मिलने पर कुछ लोगों ने पटना सदर अंचल कार्यालय में अपनी बात रखी। उनके कागजात देखने के बाद सही नहीं पाए जाने पर उसे अस्वीकृत कर दिया गया। इसके बाद अवैध मकानों को तोड़ा जा रहा है। दीघा इलाके में गुरुवार तक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके बाद मेनपुरा व एलसीटी घाट के आसपास अवैध मकानों को तोड़ा जाएगा। बिहार के ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।